अब क्या इनको इरेशनल प्रूफ करने का और कोई तरीका भी है हमारे पास? देखते हैं क्या हम इसको स्टेटमेंट वाइज प्रूफ कर सकते हैं। सपोज हमको रूट थ्री को प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव रूट थ्री एज इरेशनल। सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे, तो लेट रूट थ्री बी रेशनल। इसको हमने रेशनल माना तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू, तो P इज इक्वल टू रूट थ्री क्यू। हमारा अगला स्टेप, आप एक एक स्टेप ध्यान से देखेंगे सब जने। अगले स्टेप में मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूं, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर। ये हमारा एक प्रोसेस खत्म होता है। नाउ आई एम लेटिंग Q इज इक्वल टू रूट थ्री सी। मैं Q को रूट थ्री सी मान रहा हूं। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर। अब क्या मैं इस क्यू स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूं? तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री सी स्क्वायर। अब इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि P और Q दोनों ही C के फैक्टर हैं, लेकिन रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है कि दोनों को प्राइम होते हैं P और Q। उनका कोई एक सिमिलर फैक्टर नहीं हो सकता, सेम फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो लेट किया है वो गलत है। दोनों का C एक कॉमन फैक्टर है, तो हमने जो लेट किया है वो गलत है। तो इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने जो माना है उसका उल्टा जवाब आया हमारे पास। तो हमने रूट थ्री को क्या माना है, रेशनल, लेकिन इसका उल्टा है, रूट थ्री इज इरेशनल। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, रूट सेवन प्लस टू। नाउ रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है। हम पहले इसको प्रूव करेंगे कि रूट सेवन एक इरेशनल नंबर है। तो हमारा प्रोसेस क्या है, लेट रूट सेवन बी रेशनल। नाउ इफ रूट सेवन इज रेशनल, it can be written as root 7 is equal to p by q. तो p is equal to say root 7q। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, p square is equal to 7q square। नाउ सेम प्रोसेस, q is equal to root 7c, squaring both the side, q square is equal to 7c square। क्या हम इस q square की वैल्यू उसमें पुट कर देता हूं मैं, तो p square is equal to 7 इंटू 7c स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सी स्क्वायर। अब हम क्या देख सकते हैं, पी और क्यू दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर आ गया, सी, जो कि रेशनल नंबर में पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू रेशनल नंबर पी एंड क्यू आर को प्राइम। इसका क्या मतलब है कि हमने जो माना है वो गलत माना है, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो रूट सेवन इज इरेशनल। अब हमारे को प्रूफ करना है कि रूट सेवन प्लस टू इज इरेशनल। हमने ये प्रूफ कर लिया कि रूट सेवन रेशनल नहीं है, इरेशनल है। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि रेशनल प्लस इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। अब हमें पता है कि रूट सेवन तो इरेशनल है, रेशनल नहीं है, और टू रेशनल है। तो टू प्लस रूट सेवन विल बी ऑल्सो इरेशनल, ये भी इरेशनल होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, 5 माइनस टू रूट थ्री। हम प्रूफ कर चुके हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। अब रूट थ्री इरेशनल है, तो रूट थ्री से कोई मल्टीप्लाई में रेशनल नंबर होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि रेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज ऑल्सो इरेशनल। मतलब टू मल्टीप्लाइड बाय रूट थ्री इज इरेशनल। तो टू रूट थ्री इरेशनल है। अब 5 माइनस टू रूट थ्री, तो रेशनल माइनस
irrational is also irrational. इसका मतलब 5 minus 2 root 3 is also irrational. आगे चलिए। तो आइए सीखते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं √2। मान लीजिए हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जिस भी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है आप उसको हाइपोटेनस बना लीजिए। हाइपोटेनस क्या हो गया? √2। तो √2 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस √2 से छोटा स्क्वायर किसका होता है? 1 का। √2 किसके बीच में लाई करता है? 1 और 2 के। इसका मतलब कि इसका बेस क्या हो गया? 1। तो b आप ले लीजिए 1। तो हमारा परपेंडिकुलर निकल के आएगा 1। ठीक है, तो हमारा पिक्चर क्लियर है कि हमको बेस 1 बनाना है, परपेंडिकुलर 1 बनाना है। तो हाइपोटेनस अपने आप √2 बन जाएगा, हाइपोटेनस अपने आप √2 बन जाएगा। सबसे पहले बेस 1 बनाते हैं। तो 0 से 1 ले लीजिए, आप 1 यूनिट का बेस ले लीजिए। अब हम क्या बनाएंगे? 90 डिग्री, और 90 डिग्री के बाद 1 सेंटीमीटर का आर्क काटो आप। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। इसको O पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस। और ये क्या हो गया हमारा? √2। तो OB इज √2। अब आप OB को मेजर करेंगे, तो जितना मेजर करके आप O से नंबर लाइन पर आर्क काट दीजिए। जहां ये आर्क इंटरसेक्ट होगा नंबर लाइन पे, वो वैल्यू होगी √2। OC इज √2। आइए √3 सीखते हैं। √3 में हाइपोटेनस क्या लेंगे? √3। बेस क्या लेंगे? 1। तो √3 स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारा p आ जाएगा √2। मतलब हमें पहले √2 बनाना पड़ेगा अगर √3 को बनाना है। तो हमने √2 बना रखा है। अब इस पे हम क्या बना देंगे? 90 डिग्री, और फिर 1 सेंटीमीटर का आर्क काट दो आप। ये क्या हो गया आपका? बेस। इसको ज्वाइन कर दो। तो ये OD कितना आ गया हमारा? √3। OD को आप मेजर करो, और उतना ही आर्क 1 और 2 के बीच में कटेगा। तो ये जो E पॉइंट है जो इंटरसेक्ट किया है नंबर लाइन पे, ये OE, ये क्या है हमारा? √3। बहुत सिंपल है। जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको हाइपोटेनस मान लो, उससे छोटा जिसका स्क्वायर होता है उसको बेस मान लो, परपेंडिकुलर निकाल लो। आप बेस बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो। जितना वो आर्क का मेजरमेंट है उतना ही आप नंबर लाइन पर आर्क काट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं √5। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया? √5। लेकिन इसमें बेस क्या होगा? 2, क्योंकि √5 2 और 3 के बीच में आता है। अभी कैसे बताता हूं मैं? क्योंकि 2 क्या होता है? √4, और 3 क्या होता है? √9। तो √4 और √9 के बीच में तो आएगा √5। अब हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की जगह आप पुट कर दो √5, बेस की जगह आप पुट कर दो 2। तो हमारा p कितना आ जाएगा? p इज इक्वल टू 1। हमारे पास p आ गया, b आ गया। आइए कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं। तो अब बेस लेते हैं हम √2। 2 बेस लिया हमने, इस पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे हम 1 यूनिट। इसको मैं c लिखता हूं। तो ये OC जो होगा, ये क्या होगा हमारा? √5। इसको आप मेजर कर लो, और फिर नंबर लाइन पे इतना ही आर्क। लेकिन अगर क्वेश्चन होता -√5, तो मैं क्या करता? बनाता ऐसे ही, मेजर ऐसे ही करता, लेकिन आर्क किधर काट देता? 0 के लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाता हमारा? तो हमारा OD तो हो गया -√5, और OB हो गया √5। मेरे हिसाब से आप रिप्रेजेंटेशन √2, √3, √5 का सीख गए हैं। अब आगे चलते हैं। आइए सीखते हैं अगर रूट के अंदर डेसिमल आ जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे √9.3। सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं AB। फिर हम इसको 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे। इसको मैं नाम देता हूं C। अब हम AC को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करते हैं? आप अपने कंपास को मोर देन हाफ खोलिए,
एक आर्क ऊपर काटें, एक आर्क नीचे, फिर सी पॉइंट से एक आर्क और सी पॉइंट से एक आर्क नीचे, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो गया हमारा ओ। अब आप ओ पे कंपास रखिए और ए पे कंपास रखिए, फिर एक सेमी सर्कल बना दीजिए। जो सी को ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब हम डी से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो सेमी सर्कल को डी पॉइंट पे टच करेगा, और ये हमारा ओ डी को ज्वाइन कर कर जो ओ डी होगा वही हमारा √9.3 होगा, जो इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा वही हमारा √9.3 होगा। अब आप इसको मेजर कर लीजिए और इसके अकॉर्डिंग आप आर्क काटें, तो हमारा √9.3 नंबर लाइन